भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 28वां श्लोक। शुक्लात् प्रकाशयुद्भूयिष्ठान् लोकान् आपनोति करहिचित् दुखा उदरकान् क्रियायासान तमः शोक उत्कटान कचित क्वचित। जो सतोगुणी है वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं। सतोगुणी लोग यानी कि कौन? हम लोगों को सतोगुणी बनना है कि नहीं? कैसी बातें कर देते हैं। हमें सतोगुणी बनना है कि नहीं? सतोगुण के ऊपर क्या है? ओके जी। तो जो सतोगुणी है वो वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पाप कर्म। हम तो उसके ऊपर है ना, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? है भगवान के लिए कर्म करना। उसको क्या कहते हैं? अकर्म करते हैं। तो पुण्य कर्म हमें नहीं करने चाहिए, मतलब सोच के बोल दिया। और इस तरह उच्च लोकों को जाते हैं। ओहो, तो ये तो उच्च लोक को चला गया, तो प्रॉब्लम क्या है? वापिस आएगा। पुण्य कदम खत्म होंगे तो फिर आएगा। तो इस तरह वो उच्च लोक को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। जीडीपी को बढ़ाते हैं। मनुष्य लोक में फिर से आते हैं। कौन आते हैं मनुष्य लोक में? जो रजोगुणी हैं वो इस संसार में आते हैं। रजोगुण में यू वांट टू क्रिएट समथिंग। ये रह गया, ये सिस्टम ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक दूंगा। समझ में आया? पशुओं के अधिकार के लिए लड़ूंगा। नहीं तो पता नहीं सतोगुणी हुआ क्या हुआ, जो भी है। वी वांट टू क्रिएट समथिंग। फैक्ट्रियाँ बनाना चाहता है, कुछ क्रिएट करना, कुछ आविष्कार करना चाहता है। ऐसी बाइक बनाना चाहता है जो 200 किलोमीटर प्रति लीटर चले। हाँ, आविष्कार प्रति लीटर, पर लीटर। हाँ, ऐसी कार बनाना चाहता है जो हवा से ही चल जाए। वो हवा में से जो ऑक्सीजन है उसको ले ले और उससे चल जाए। ऐसा आविष्कार कुछ तो करेगा ही आदमी। हाइड्रोजन चलाएगा, पता नहीं किस किस से चलाएगा। तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ करेगा। तो यू वांट टू क्रिएट समथिंग। कुछ दवाइयाँ ऐसी बनाएगा जिससे आदमी बूढ़ा ना हो सके। कुछ ना कुछ करेगा वो। तो जो भी है उसकी टाइम, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई समाओ मनुष्य जीवन में जो था। तो क्या करेगा वो फिर से वापस है। पाप कर्म नहीं किए उसने इतने, तो नीचे की जोनियों में तो नहीं गिरा, लेकिन फिर से वापस आएगा। समझ में आया? संसार में कौन आता है? कौन व्यक्ति आता है? कौन से गुण वाला? रजोगुण। तो हम लोग क्या हुए? रजोगुणी हुए। इसलिए यदा कदा, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं अक्सर। रजोगुणी व्यक्ति बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं ना। ये काम होने पति पत्नी की, ऑफिस में, कहीं बस में, मेट्रो में, जगह जगह का, हर जगह लड़ाई, क्योंकि हम सब रजोगुणी हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में गिरते हैं, जाते हैं, वास करते हैं। कौन? तमोगुणी। तमोगुणी कौन कौन व्यक्ति हुआ? तमोगुणी आलसी, जो बहुत सोता है, सोता ही रहता है। खास तौर पे सर्दियों में जो अपने कंबल में लेटा हो। हाँ, तो ऐसे में बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्लास टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, शाम को भी, सवेरे भी, स्कूल में भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। सर्दियों में दिक्कत हो रही है कि नहीं उठने में? कौन, किसको दिक्कत हो रही होगी? तमोगुणी व्यक्ति को। रजोगुणी भी उठ जाएगा। रजोगुणी कैसे उठ जाएगा? वो तो गंदा आदमी है। अरे उसको पैशनेट है भैया, वो तो हो सकता है सतोगुणी से भी पहले उठ जाए। हाँ, और सोए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। काम कर रहा था, मुझे करना है, मुझे कुछ करना है। तो तमोगुणी एक तो आपने बोल दिया आलसी है, सोता बहुत है। और क्या है तमोगुणी में अंदर? और क्या हो सकता है जी तमोगुणी? तमोगुणी बुद्धू है, मूर्ख है, ठस बुद्धि है। हाँ, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुरा है। पगुरा है मतलब पूरा ऐसे हिलता है, पूरा साइड में, देखे ना, पूरा ऐसे रगड़ना होता है दोनों दांतों के बीच में, रगड़ इस प्रकार। तो मजे, कुछ नहीं, बोल लो जो बोलना है आपको। अच्छी लोरी, हम तो कई बार कहते ही हैं, लोरी सुनाते हैं संकीर्तन में। हाँ, हरे कृष्णा कीर्तन हो गया, लेक्चर हो गया, लोरी है। तो ये किसके लिए? जैसे हमने बताया कि जब
गर्म होता है ना कुछ, जैसे दिमाग अगर गर्म हो जाए तो आप सो नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जब सोने जा रहे हो तो प्रभुपाद कहते थे कृष्णा बुक पढ़ो। हाँ, ज़्यादा और को दिमाग मत लगाओ सोते हुए। कहते हैं ना कंप्यूटर मत देखो, मोबाइल में दिमाग चालू हो जाता है ना तो नींद नहीं, शट डाउन होने बहुत देर लगती है। हाँ, इसलिए कहते थे सोते हुए अगर आपको रीडिंग करनी है, और हम कई बार कहते हैं कि रीडिंग करो, आंखें भारी होने लगती हैं। हाँ, तो थोड़ा सा रजोगुणी काम तमोगुणी काम, हाँ दिमाग गर्म होगा अगर सोचेगा तो क्या होगा, सो नहीं पाएगा। तो जो सो रहा है इसका मतलब इसका दिमाग ठंडा हो चुका है। दिमाग कब ठंडा होता है, मशीन कब ठंडी होती है, जब काम नहीं करती है। तो इसका मतलब वो प्रवचनों में अक्सर काम करना बंद कर देती है, ऐसी कोई डिजाइनिंग है उसकी, तो उस वक्त हमें नींद आ जाती है। तो ये किसका लक्षण है, कौन से गुण का, ये तमोगुण का लक्षण है। हाँ, बुद्धि की कमी, सोचने विचारने की शक्ति की कमी, ये समझना मुश्किल है उसको कि क्या करना चाहिए। उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, इधर जाना चाहिए इधर जाओ, कह दोनों मेरे को तो एक जैसे लग रहे हैं। रजोगुणी को क्लियर है, रजोगुणी कह रहा है इधर बाएं साइड में जाऊँगा, सतोगुणी कह रहा है दाएं साइड में जाऊँगा। अब ये सोच ही रहा है इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ। हाँ, कई लोग देखा है आपने, सोच ही रहे हैं इधर जाऊँ इधर जाऊँ, वहीं पे बैठे। हाँ, कई बार होता है ना, जैसे हम बोलते थे कई बार किसी से कुछ पूछते हैं तो वो सोच ही रहा है वो। हम लोग कई बार क्लास लेते हैं, आप लोग तो ये तो बड़ी क्लास है, हम कई बार 5-10 बच्चों की भी क्लास लेते हैं, तो हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ बोलो, पूछो, अरे पूछो भैया, बोलो कुछ, नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, तो प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो गई, इसको तेज करने की थोड़ी ज़रूरत है। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, व्यक्त कीजिए भावनाओं को। तो नहीं तो क्या होगा बताइए, क्या बोला इसमें, नहीं तो क्या होगा ऐसे व्यक्तियों का, पशु तुल्य हो जाएंगे वो। अब पशु जैसे भैंस है, वो कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, बकरी को सोचने की ज़रूरत है। बकरी इतनी निडर है कि अगर उसको कोई कसाई काट भी दे तो भी वो वहीं खड़ी होकर घास खाती है आराम से, डर ही नहीं है उसके अंदर। कितनी निडर है वो, है कि नहीं, क्या निडरता है। उधर वो कट रही है, दूसरी ओर कटते रहो, मुझे क्या है, जितनी ज़िंदगी मिली है उसको आराम से जियो मज़े से। अगर मैं 2 मिनट में कट जाऊंगी तो हाउ डज इट मैटर, कम से कम तब तक तो मैं घास खाऊं, हरी घास। ये कौन हुआ व्यक्ति, तमोगुणी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, निडर नहीं है वो, मूर्ख है। निडर तो क्षत्रिय है, रजोगुणी। हाँ, तो इसलिए ये समझना पड़ेगा। तो जो ऐसा है वो कहाँ जाएगा फिर तमोगुणी, वो तो पशु योनि में तो जाएगा, क्योंकि पशु योनि बिल्कुल डल माइंडेड है, एकदम डल माइंडेड, ये बता रहे हैं। तो इसलिए 3 तरह के लोग भी हैं, उच्च, मध्य और अधा। सतोगुणी होते हैं वो उच्च लोक में जाते हैं, जैसे ब्रह्म लोक, तप लोक, जन लोक और महलोक। जो रजोगुणी है उन्हें भू भुआ लोकों की प्राप्ति होती है, और जो तमोगुणी है वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पतल, पशु या पशु स्थान में जगत में स्थान पाते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक ही हैं, तो फिर ये इतने सारे डिवीज़न क्यों हैं, इतने सारे अभी आपने बताए। कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, और कह रहे हैं हम भगवान जैसे ही हैं, फिर इतनी वैरायटी क्यों पैदा हो रही है। चेतना, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भूल गए हैं कि हम क्या थे, हम क्या हैं, और हम प्रकृति के साथ घुलते हैं, मिलते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति है, जैसी जगह पे हम जाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारी कोई अपनी पोजीशन नहीं है, या हमारी पोजीशन इतनी लो है, बल्ब जो है हमारा इतना डिम है कि वो जहाँ पे उसके आगे जैसे वैसे ही बन जाता है वो। हाँ, समझ हमारी बात। तो गुणात्मक दृष्टि से हम एक जैसे हैं, भगवान जैसे हैं, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। अच्छी बात है, अलग अलग प्रकार के शरीर, क्यों, चेंज बढ़िया लगा। इस शरीर में पक नहीं जाते हम अपनी शक्ल को देख के। हाँ, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, फिर उसके आगे बकरे का सर लग जाए, वो भी तो लगेगा। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने के लिए लगे हुए हैं, या भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। अगेन एक और तमोगुण का लक्षण, तमोगुणी व्यक्ति अपने ऊपर अपने झेले हुए कष्टों को समझ ही नहीं पाता है। उसको बोलोगे आप जिंदगी में कितने कष्ट हैं माता जी, प्रभु जी, वो सोच रहा है कहाँ कष्ट है। अरे आपको रोज़ ऑफिस में जाना नहीं है, रोज़ बस में लाइन पे खड़े होते हो, बस में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, तो क्या हो गया, ये तो कर्तव्य है मेरा, करना ही चाहिए सबको। अरे हाँ, जो भी आप बोलोगे वो तो ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। तो ये भी एक प्रकार का तमोगुण है।
क्यों समझ ही नहीं पा रहा है उसको, ये भी नहीं पहचान पा रहा कि वो क्या, कि वो दुखी है। इस बात को भी वो समझ नहीं पा रहा है कि वो दुखी है, उसने उसको एक्सेप्ट ही कर लिया है। ऐसा। और कुछ लोग रजोगुण के कारण कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इससे बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए ये कष्ट तो लेना ही पड़ेगा। ये कौन है? ये रजोगुणी है। तो बता रहे हैं कि भगवत गीता में ऐसे कार्यों को उग्र कर्म कहते हैं। बहुत रजोगुणी। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वो पूंजीपति कहलाते हैं, और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम यह है कि अत्यंत विकट उग्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत वे लोग हैं जो सतोगुणी है, कर्मी है और ज्ञानी जन है। हाँ, ये थोड़ा दिमाग लगाएंगे। फायदा क्या होगा? मैं क्यों करूँ? मैं तो नहीं करूँगा। मुझे क्या मिलेगा? मतलब घास मिलेगी, घास, इतने 1000 रुपये मिलेंगे, क्या करूँगा इसका? मैं नहीं करूँगा। क्या है ये लोग? ये आदमी इंटेलेक्चुअल है, सोच रहा है, सोच तो सही रहा है, हाँ दिमाग तो लगा रहा है, लेकिन प्रकृति के नियमों में बना हुआ है। हाँ, अल्टीमेटली वो ये नहीं कह सकता बुढ़ापे को, यमराज क्यों आए हो? मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा, कर लो जो करना कर लो। वहाँ पे चलेगी नहीं ना उसकी। तो इस प्रकार उसका ज्ञान व्यान सब फेल होने वाला है। ये भी तो समझना पड़ेगा। कितना दिमाग लगा लेगा भैया, कहाँ दिमाग लगा लेगा अपना। ज्ञानी तो है, लेकिन यमराज के आगे ज्ञान चलता नहीं है। बुढ़ापे के आगे, बीमारी के आगे ज्ञान नहीं चलता है। सारे डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, बीमार ही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते फिर भी। तो कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं। हाँ, ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। ज्ञानी है ना वो, उन्हें पता है। तो इतने ज्ञानी हो गए कि उन्होंने सोचा हम ही भगवान हैं, क्यों ना भगवान ही बन जाए, भगवान में ही लीन हो जाए। और कर्मी क्या सोचता है? बढ़िया फैसिलिटी यहाँ नहीं मिली तो अमेरिका में मिलेगी, यूरोप में मिलेगी, यहाँ नहीं मिली तो ऊपर के लोकों में तो मिलेगी। तो इसके लिए वो कार्यरत रहता है। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों की व्याख्या हो। इसीलिए इतना झमेला है संसार में, क्योंकि इतनी वैरायटी है तीनों गुणों की। और हम सुनते हैं ये 3 गुणों वैसी हैं जैसे कि माता जी अपनी चोटियाँ बनाती हैं या कोई व्यक्ति रस्सी बनाता है। हाँ, उसमें एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, ऐसे इधर इसको पीछे उसको आगे, इसको पीछे उसको आगे करके बांध देते हैं। कितनी मजबूत बन जाती है वो। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, इस प्रकार से ये ऐसे आदमी की रस्सी से आदमी बंध जाता है। कभी कोई गुण हावी होता है, कभी कोई गुण हावी होता है, और इस प्रकार वो अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में घूमता रहता है। इस प्रकार से अनेक जीव पाए जाते हैं और अनेक योनियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट है इस सब में से, वो शास्त्रों की बात को सुन के सोचता है कि वाई दिस, हाँ जिज्ञासा, इसमें से निकला कैसे जाए। वही नारद मुनि प्राचीन बारी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।